स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे टॉपिक है इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम आपको इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम का क्या कंसेप्ट होता है इसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही नीट वगैरह में अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछता है। हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए क्या कंसेप्ट होता है इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम का क्या मतलब होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लोग समझ बैठते हैं, लेकिन देखिए कंसेप्ट क्या होता है। सपोज हमने एक पर्सन का डायग्राम बनाया, एक डेमोन्स्ट्रेटिव डायग्राम है। ये पर्सन हेल्दी है, ये पर्सन क्या बताइए हेल्दी है, एकदम ठीक है। एज यू नो, अकॉर्डिंग टू द, जैसा भी आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज डिफाइंड एज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तीनों लेवल पे अगर वो सही है तब जाकर के कहेंगे वो हेल्दी है या उसके पास हेल्थ है। ये पर्सन हमने जो डायग्राम बनाया है ये कंप्लीटली क्या बताओ हेल्दी है, कोई डिजीज नहीं है इसको। ठीक है, होता क्या है कि यह पर्सन जहां कहीं भी रहता है, जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस लोकेलिटी में रहता है, उस लोकेलिटी में, उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे एंटीजन्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे बताइए? एंटीजन्स। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जो होता है आपको ये टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंस होगा। पॉइजनस, टॉक्सिक क्या बताइए? पॉइजनस सब्सटेंस होगा। ठीक, बहुत सारे एंटीजन्स जो टॉक्सिक इन नेचर होंगे, पॉइजनस होंगे, ये एंटीजन्स होंगे। जैसे में स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, और भी बहुत सारे जो एलर्जी कॉज करने वाले एजेंट्स, एलर्जेंस होते हैं, वो पाए जाएंगे। उसके साथ साथ और भी जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होंगे। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स अगर हम बात करें बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज द पैथोजेंस। ये पैथोजेंस बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, हेलमिन्स हो सकता है, या प्रोटोजोवन हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये कोई भी पर्टिकुलर एंटीजन इस हेल्दी पर्सन के बॉडी में क्या करता है? इंटर करता है। ठीक, मैंने क्या बताया? जो भी एंटीजन है ये हेल्दी पर्सन के बॉडी में क्या करेंगे? इंटर करेंगे। इंटर इनका इन्वेजन होगा। क्या होगा बताइए? ये इंटर करेंगे, इनका इन्वेजन होगा, एंट्री होगी। और जैसे ही ये एंट्री होगी, अब देखिए यहां पे एक बात आता है, जो एंट्री हुई, इनकी जो भी एंटीजन्स की जो एंट्री हुई, जो इन्वेजन हुआ, इसके मीन्स अलग अलग हो सकते हैं, इसका मीडियम अलग अलग हो सकता है। मीडियम मीन्स अलग अलग होगा, मीडियम अलग अलग होगा, या मूड अलग अलग होगा। There may be different means, medium or mood of the entry of antigens या pathogens inside the body of an organism। ये जो means है, medium है, mood है, या ये pathogens की या antigens की एंट्री एयर के द्वारा हो सकती है, वाटर के द्वारा हो सकती है, सॉइल के द्वारा हो सकती है, कंटामिनेटेड फूड के द्वारा हो सकता है। ठीक, फूड के द्वारा हो सकता है। फिर आपको अगर आपको देखा जाए, ये नोज के द्वारा हो सकता है, जो नेजल ओपनिंग है, नरेज है, उसके द्वारा हो सकता है। इनकी माउथ, इनकी एंट्री बॉडी में माउथ के द्वारा हो सकता है। ठीक, जितने भी अलग अलग जेनाइटल अपैरेचर्स हैं उनके द्वारा हो सकता है, एनल पोर के द्वारा हो सकता है, स्किन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो जो एंट्री की जो मीन्स है, मीडियम है, मूड है, ये डिफरेंट होगा। एयर के द्वारा एंट्री कर सकते हैं, वाटर के द्वारा एंट्री कर सकते हैं, सॉइल के द्वारा एंट्री कर सकते हैं, फूड के द्वारा एंट्री कर सकते हैं, नोज के द्वारा हो सकता है, ईयर के द्वारा हो सकता है, आई के द्वारा हो सकता है, जेनाइटल अपैरेचर्स के द्वारा हो सकता है, डिफरेंट मूड्स होगा। ठीक है, होता क्या है, अब ये जो भी एंटीजन है, जैसे ये किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर, ये टोटली हेल्दी है, इसको कोई डिजीज नहीं है, ये जैसे इस हेल्दी पर्सन के अंदर एंट्री किया, इनका जैसे ही इन्वेजन हुआ, ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? एंटीजन एंट्री करते ही इन्फेक्शन कॉज करेगा, और ये आ गया। अब देखिए इंटर कर गया, इसकी एंट्री हो गई। ठीक, जैसे इसकी एंट्री होगी, अब एंट्री के बाद ये क्या करेगा? हमारे बॉडी में, ठीक, एंट्री तो हो गई, और बॉडी में क्या करेगा? ये 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ ड्यूरेशन, कुछ
टाइम ड्यूरेशन ले करके ये अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन समय लेगा, समय लेकर के पहले बॉडी में क्या किया, अडेप्ट किया। अब अडेप्ट करने के बाद ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपने नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसने क्या किया बताइए, अपने नंबर को इंक्रीज किया, मतलब इन्वेजन हुआ, एंट्री हुई, इन्फेक्शन हुआ, इसका इन्फेक्शन हुआ। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। सेकेंड जो स्टेप होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये जैसे ही अडेप्ट कर जाएगा अब अपने नंबर को बढ़ाएगा, बहुत सारा नंबर में होगा, और जैसे ही बहुत ज्यादा नंबर में होगा अब बॉडी के ये डिफरेंट पार्ट तक क्या करेगा, ये स्प्रेड करेगा, फैलेगा। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जैसे ही स्प्रेड करेगा, तो चूंकि ये नेचुरली अगर देखा जाए इसका नेचर ही है, पैथोजेनिक की नेचर है, ये डिजीज कॉजिंग एजेंट ही है, तो क्या कॉज करेगा बताइए, ये डिजीज कॉज करेगा। नंबर इंक्रीज किया और ये क्या कॉज करेगा बताइए, डिजीज। नंबर बढ़ने के बाद मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन होगा, नंबर इंक्रीज करेगा, तो पहला स्टेप था इन्वेजन, एंट्री थी, इन्फेक्शन। दूसरा स्टेप मैंने बताया आपको मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा स्टेप होगा इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस ये जो बॉडी की जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उसके साथ इंटरफेयर करके जो पर्सन होगा उसको किस कंडीशन में ला देंगे बताइए, डिजीज। डिजीज को अगर डिफाइन करें तो डिजीज भी एक कंडीशन ही होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है, डिस प्लस इज। डिस प्लस इज, डिस का मतलब होता है विदाउट, डिस का मतलब होगा विदाउट, और इज का मतलब होता है कंफर्ट, विदाउट कंफर्ट। पैथोजन एंटीजन की बॉडी में एंट्री हुई, ठीक, इन्फेक्शन कॉज किया, नंबर को बढ़ाया, मल्टीप्लिकेशन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, डिजीज कॉज किया। ऐसा नहीं है, इस जो पर्सन था उसके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम था, ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम था लेकिन इस एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ, इसने डिजीज कॉज किया। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान देने की जरूरत है। डिजीज हो गया, अब वो पर्सन डिजीज से सफर कर रहा है। अब जैसे ही किसी भी पर्सन के, किसी भी हेल्दी पर्सन के बॉडी में डिजीज होता है तो डिजीज डिस्कंफर्ट जोन से वो सफर करेगा। जैसे ही वो डिजीज कंडीशन में होगा, अब ये डिजीज जो है किसको अफेक्ट करेगा, जो माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा। माइंड, डिजीज, डिस्कंफर्ट जोन विल इन्फ्लुएंस, विल अफेक्ट द माइंड, ठीक है। माइंड क्या है, अगर माइंड की बात करें तो माइंड इज द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की एक फंक्शनल प्रॉपर्टी होती है माइंड। ये डिजीज किसको इन्फ्लुएंस किया, माइंड को। अब माइंड जो है ये मैसेज देगा ब्रेन को, अभी बताएगा कि देखो पर्सन जो है डिस्कंफर्ट जोन में है और प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, ठीक है, वो परेशान है, माइंड एकदम घबरा जाएगा, उलझन में पड़ेगा, ठीक है। अब जो माइंड है ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, इम्यून सिस्टम। माइंड किसको एक्टिवेट करेगा, इम्यून सिस्टम को। माइंड ने बोला ब्रेन को कि देखो भाई जो पर्सन है प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तमाम तरह की चीजें, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वाइटल एक्टिविटीज नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो अब जो माइंड जब इन्फ्लुएंस हुआ इस डिजीज कंडीशन से, तो माइंड मैसेज दिया ब्रेन को, ब्रेन ने स्टिमुलेट किया, एक्टिवेट किया किसको बताओ, इम्यून। एनसीईआरटी में लिखा है कि माइंड इज इन्फ्लुएंस, डिजीज इन्फ्लुएंसेस द माइंड थ्रू बोथ न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम। अब यहां पे क्वेश्चन है कि माइंड जैसे ही इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो ये एक्टिवेट 2 तरीके से करता है। कैसे, एक होगा न्यूरल मीन्स, न्यूरल सिस्टम के द्वारा, और दूसरा होगा इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। इंडोक्राइन सिस्टम, जो भी इंडोक्राइन, जो बॉडी में प्रेजेंट ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोन का सेक्रेशन होगा, जो भी मैसेजेस होंगे वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम, देन दिस इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड विथ द हेल्प ऑफ 2 सिस्टम, दैट इज द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम। और जैसे ही किसी भी
इंडिविजुअल के पर्सन के बॉडी में हम दोनों सिस्टम की बात करते हैं, तो ये न्यूरल सिस्टम और ये इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर के फॉर्म करेगा इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इन्फेक्शन हुआ, डिजीज हुआ, डिजीज ने माइंड को इन्फ्लुएंस किया, माइंड इन्फ्लुएंस हुआ, माइंड ने मैसेज दिया ब्रेन को। ठीक, माइंड ने फिर किसको एक्टिवेट किया? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। अब इम्यून सिस्टम क्या करेगा? जैसे ही इम्यून सिस्टम को मैसेज मिला, एक्टिवेट हुआ, अब ये इम्यून सिस्टम कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। नाउ दिस इम्यून सिस्टम विल प्रोड्यूस सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स and these special type of cells are known as the lymphocytes. These special type of cells will be known as the lymphocytes. अब ये जो lymphocyte होगा, अब ये किसको प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडीज को। ये lymphocyte किसको प्रोड्यूस करेगा बताइए? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडी अगर से पूछे तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये एंटीबॉडी 5 टाइप्स के भी होते हैं। मैं आपको बता दूं, एंटीबॉडी 5 टाइप्स के होंगे। इन एंटीबॉडीज को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहा जाता है। एंटीबॉडीज को क्या कहेंगे? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, या इसको शॉर्ट में देखा जाए तो आईजी से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे बताइए? आईजी से। ये जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। आईजीजी होगा, आईजीए होगा, आईजीएम होगा, आईजीई होगा और आईजीडी होगा, गेम्ड। ठीक है, अब देखिए, जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, हमारे बॉडी में 2 प्रकार के सेल्स प्रोड्यूस हुई। एक तो लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हुआ, और इस लिम्फोसाइट ने किसको प्रोड्यूस किया बताइए? एंटीबॉडीज को। मतलब अब हमारे बॉडी में, इसको रब कर रहे हैं, मतलब अब हमारे बॉडी में 2 टाइप्स की सोल्जर्स का प्रोडक्शन हुआ, 2 सैनिक बन गए, इम्यून सिस्टम ने प्रोड्यूस किया। अब ये जो दोनों, अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, जो काफी इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से नीट वगैरह में पूछता है कि अब ये जो भी लिम्फोसाइट है, अब ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स थे, जो एंटीजेंस थे, जो पैथोजेंस थे, जिन्होंने डिजीज को कॉज कर रखा था, अब ये क्या करेंगे? उसके ऊपर अटैक करेंगे। क्या करेंगे बताइए? अटैक करेंगे। ठीक, तो ये भी हो सकता है, या तो केवल लिम्फोसाइट अटैक करेगा, या तो एंटीबॉडी अटैक करेगा, या फिर दोनों कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो इन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, एंटीजन के ऊपर लिम्फोसाइट का अटैक हो सकता है, या एंटीबॉडीज का अटैक हो सकता है, या दोनों का अटैक हो सकता है। और जैसे ही इन लिम्फोसाइट का, एंटीबॉडीज का अटैक इस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, एंटीजन के ऊपर होगा, अब ये इसको क्या करेंगे बताइए? डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो जो यहाँ पे हम समझाना है कि ये तो इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है हमारे बॉडी में। ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रॉय करने की जो एबिलिटी थी, जो फेनोमेनन था, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इम्यूनिटी कहेंगे। तो इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इम्यूनिटी क्या होगा? इम्यूनिटी क्या होगा? ये एबिलिटी होगा। इम्यूनिटी विल बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू फाइट against antigen या pathogens, ability to fight against antigens or pathogens, and to make body resistance। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे बॉडी का ये एबिलिटी होगा, कैपेसिटी होगा, कैपेबिलिटी होगा, जो किसी एंटीजन से, पैथोजन से फाइट करके बॉडी को क्या बनाएगा बताइए? रेजिस्टेंट बनाएगा। जैसे में हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, तो पार्ट क्या है? वो सिस्टम है, लेकिन उसके काम करने की जो कैपेसिटी है, वो दैट इज द फेनोमेनन है, वो एबिलिटी है उसकी। जैसे मैं सपोज करो, मान लो हमारा ये हाथ है, तो हमारा हाथ क्या? एक सिस्टम है, लेकिन हाथ तो सिस्टम हुआ, लेकिन ये हाथ के द्वारा जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो इम्यूनिटी हो गया।
हाथ हमारा इम्यून सिस्टम हो गया। अगर मान लो कि अगर हाथ पैरालाइज कर जाए, इम्यून सिस्टम तो है हमारे पास, स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसके पास काम करने की एबिलिटी नहीं है। ये हाथ पैरालाइज हो गया तो क्या हम किसी सामान को उठा सकते हैं, किसी काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इम्यून सिस्टम अलग चीज हो गए, उसके द्वारा जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है किसी चीज को परफॉर्म करने की, दैट इज द इम्यूनिटी। तो यहां से क्लियर हुआ कि इम्यून सिस्टम क्या है और इम्यूनिटी क्या है। ठीक, या एक बात और, ये तो क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब यहां पे हमने जो लिम्फोसाइट के बारे में बताया, ये लिम्फोसाइट भी दो प्रकार का होगा। एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होगा टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, हम आपको ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए। बी लिम्फोसाइट के लिए ट्रिक होगा FHB² और टी लिम्फोसाइट के लिए ट्रिक होगा SCT²। एक बी का मतलब होता है बी लिम्फोसाइट, एक बी का मतलब बी लिम्फोसाइट, और एक बी का मतलब होगा बोन मैरो। बोन मैरो। मगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नीट वगैरह में कि बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होगा, तो बोन मैरो में होता है। ये किस इम्यूनिटी को शो करेगा? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर जो हम डिलीवर करेंगे वो हमारा इम्यूनिटी बेस्ड होगा, इम्यूनिटी के ऊपर होगा, बताएंगे कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होते हैं। ये जो बी लिम्फोसाइट, इसका मैच्योरेशन बोन मैरो में होगा, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को शो करेगा। किसको बताइए? ह्यूमोरल इम्यूनिटी को, ह्यूमरल इम्यूनिटी को। ठीक, और इसका जो एक्शन होगा वो एक्शन फास्ट होगा। कैसा एक्शन होगा बताइए? फास्ट होगा। SCT² T4 टी लिम्फोसाइट, एक टी का मतलब टी लिम्फोसाइट होगा। इसका जो मैच्योरेशन होगा उसका मैच्योरेशन थाइमस में होगा। थाइमस में, यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थाइमस होता है इसको एजिंग ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड बोलेंगे बताइए? एजिंग ग्लैंड। क्योंकि बढ़ते हुए उम्र के साथ इसका जो साइज है ना वो रिड्यूस होते रहता है। विद ड्यू टू द इंक्रीजिंग एज ऑफ अ पर्सन द साइज गेट्स रिड्यूसेस। ठीक है, और ये किस इम्यूनिटी को शो करेगा? ये सेलुलर इम्यूनिटी को शो करेगा, सेलुलर इम्यूनिटी। और इसका जो फंक्शन होगा वो स्लो होगा। फंक्शन क्या होगा बताइए? स्लो होगा। अब ये टोटल कंसेप्ट हमने बताया। एंटीजन का एंट्री हुआ, इन्वेजन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, डिजीज कॉज होगा। इस डिजीज ने क्या किया? माइंड को इन्फ्लुएंस किया, माइंड को अफेक्ट किया। ये जो माइंड जो है एक्टिवेट करेगा इम्यून सिस्टम को। ये इम्यून सिस्टम एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, लिम्फोसाइट्स को। ये लिम्फोसाइट फिर प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज को, जो प्रोटीनेशियस सिग्नेचर होता है, प्रोटीन का बना होता है, वाई सेप्ट स्ट्रक्चर होता है, 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं, S2 एंड द L2। अब ये लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी मिल करके अब ये क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एक्ट करेंगे या ये फाइट करेंगे। दिस लिम्फोसाइट एंड द एंटीबॉडीज एक्शन करेंगे या फाइट करेंगे। किसके अगेंस्ट में? किसके ऊपर? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, दैट इज द एंटीजेंस और द पैथोजन। और ये क्या करेंगे? डिजीज को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये पर्सन क्या था? पहले हेल्दी था, डिजीज हुआ, अब ये फिर किस कंडीशन में आ जाएगा? हेल्दी कंडीशन में आ जाएगा। तो यही है कंसेप्ट इम्यूनिटी का। तो जो ये इंटेंसिटी था, जो कैपेसिटी था फाइट करने की, एक्ट करने की, डिजीज को डिस्ट्रॉय करने की, खत्म करने की, पर्सन को डिजीज फ्री करने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। और जो भी सिस्टम, जो भी ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हुए उसको हम लोग कहेंगे इम्यून सिस्टम। दिस इज द इम्यून सिस्टम। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पर लेक्चर डिलीवर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।